सावरकर जी के जीवन भर गांधी जी और नेहरू जी से मौलिक मतभेद रहे। सावरकर जी की सोच गांधी जी और नेहरू जी को भाती नहीं थी और गांधी जी और नेहरू जी की विचारधारा को सावरकर जी देश के लिए पसंद नहीं करते थे। देश के विभाजन को स्वीकार करके गांधी जी और नेहरू जी ने इन मतभेदों को और भी गहरा कर दिया था। देश के विभाजन के समय हालात ऐसे थे कि लोग इतने दुखी थे कि वे कुछ भी कर सकते थे। उस समय गांधी जी का आचरण कई मामलों में ऐसा हो गया था जिससे लगने लगा था कि गांधी जी अपने मुस्लिम प्रेम के सामने हिंदू विरोध पर उतर आए थे। उस समय गांधी जी ने पाकिस्तान की मांग पर भारत सरकार को उसे 55 करोड़ रुपए देने का दबाव बना दिया और जब भारत सरकार ने इसमें अयोग्यता प्रकट की तो उन्होंने इस मांग को लेकर अनशन करना आरंभ कर दिया और आखिर में भारत सरकार को झुकना पड़ा और लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी थी। 30 जनवरी ईयर 1948 को दिल्ली में प्रार्थना सभा में नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। नथुराम गांधी जी की नीतियों को देश की भलाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं मानते थे। उस समय सावरकर जी बंबई में अपने घर सावरकर सदन में ही थे। गोडसे का संबंध हिंदू महासभा से माना गया और इसीलिए लोगों ने गांधी जी की हत्या में सावरकर जी का हाथ माना। उस समय सावरकर सदन को भीड़ ने जा घेरा और वहां तोड़फोड़ करने लगी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी की शाम को की गई थी और उस समय सावरकर जी अपने घर पर ही थे और उनका इकलौता पुत्र उनके साथ ही था और सावरकर जी ने अपने पुत्र को वहां से सुरक्षित निकल जाने को कहा, लेकिन वे अपने पिताजी को अकेला इस स्थिति में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसके बाद सावरकर जी उस भीड़ का सामना करने के लिए सशस्त्र बैठ गए। उसी दौरान हिंदू महासभा के लोगों को जब ये पता चला कि कुछ असामाजिक लोग सावरकर जी के घर पर हमला कर रहे हैं तो वे बड़ी संख्या में सावरकर जी के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर गुंडों को उन्होंने मार भगाया। इस भीड़ ने सावरकर जी के छोटे भाई डॉक्टर नारायण राव जी के मकान पर हमला कर उन्हें पत्थरों से अधमरा कर दिया था और बाद में उनका निधन हो गया। पुलिस ने सावरकर जी को सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पुलिस की सुरक्षा लेने से मना कर दिया था और कहा कि वे अपनी सुरक्षा करने में समर्थ हैं। इसके बाद सरकार भी सावरकर जी को परेशान करने लगी थी। 5 फरवरी ईयर 1948 की सुबह पुलिस अधिकारियों ने सावरकर जी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे सावरकर जी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्हें बंबई की आर्थर रोड जेल में ले जाकर डाल दिया। कुछ समय बाद उन्हें दिल्ली के लाल किले में लाकर अन्य अभियुक्तों के साथ रखा गया, जैसे नथुराम गोडसे, आप्टे, करकरे, मदनलाल पाहवा, डॉक्टर दत्तात्रेय आदि। उस समय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एल.बी. भोपटकर थे। उन्होंने सावरकर जी के बचाव के लिए अन्य हिंदू महासभा के नेताओं के साथ मिलकर विचार विमर्श किया और उनके बचाव के लिए लाला गणपत राय, जमनादास मेहता जैसे ख्याति प्राप्त वकीलों को खड़ा किया। गांधी जी हत्या का मुकदमा मई 1948 के अंत में शुरू हुआ था। इससे पहले ही मोडस ऑपरेंडी के आधार पर काम करने वाली पुलिस ने बड़गे नाम के एक व्यक्ति को इन्फॉर्मर बना दिया, जिसने कोर्ट में सावरकर जी के खिलाफ झूठी गवाही दी। उस समय कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग और सावरकर जी से व्यक्तिगत जलन रखने वाले बहुत से क्रांतिकारियों की यही इच्छा थी कि किसी तरह सावरकर जी को कठोर से कठोर सजा मिले। पुलिस ने गोडसे और आप्टे को भी अपना अपना बयान देने के लिए कोर्ट बुलाया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गांधी जी की हत्या में सावरकर जी का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने ये भी साफ साफ बताया कि गांधी जी जिस तरह हिंदू विरोध की राजनीति को देश में चला रहे थे और गांधी जी के द्वारा 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवाने के लिए अनशन करना तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुआ। 20 नवंबर 1948 को सावरकर जी ने अपने बयान में कहा कि उन पर गांधी जी की हत्या का झूठा केस लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी की नीतियां पहले भी उन्हें पसंद नहीं थी और आज भी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे उनके हत्यारे बन जाएं।
सारे तथ्यों और कथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद कोर्ट ने सावरकर जी को बाइज्जत बरी कर दिया था। नथुराम गोडसे व आप्टे को फांसी व अन्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिस दिन सावरकर जी को जेल से रिहा किया जाना था, उस दिन लाल किले के बाहर हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। प्रशासन ने उन्हें रेल से सुरक्षित बंबई भिजवा दिया। वहां उनका स्वागत करने के लिए लाखों की भीड़ जमा थी। उस दिन बंबई में दिवाली बनाई गई थी और लोगों ने अपनी खुशी बयां करने के लिए दिए भी जलाए थे। दोस्तों, सावरकर जी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और राष्ट्रभक्ति करते हुए निकाल दिया। अपनी आखिरी सांस तक वह हिंदुस्तान की उन्नति के बारे में ही सोचते रहे। कैसा रहा होगा सावरकर जी की जिंदगी के आखिरी कुछ दिनों का सफर? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस खूबसूरत सफर पर।